बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। जब हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड प्रूव करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? एक ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन जो है वो पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता, उस फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो आर्टिकल का नाम है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ये आर्टिकल है जो हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड को। व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड? एक ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन जो है वो पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। द फील्ड इन विच वर्क डन इज independent of path followed। पाथ फॉलो पे अगर वर्क डन डिपेंड नहीं करता तो उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अर्थ का फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव है। अच्छा, एक डेफिनेशन आपकी बुक में वो और भी मेंशन करता है कंजर्वेटिव फील्ड की कि एक ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। यहां से आप चले थे, दोबारा फिर उधर ही पहुंच गए, तो टोटल वर्क डन अगर जीरो के इक्वल हो गया है तो उस फील्ड को भी हम कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। तो ये भी कहते हैं कि इफ work done along the closed path is equal to zero, the field is conservative। तो फिर वो फील्ड जो है वो भी क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। अब हमने प्रूव करना है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का वो कंजर्वेटिव होता है। तो दोनों तरह से प्रूव करेंगे। हम इसके डिफरेंट पाथ का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर तो वर्क डन सारे पाथ का सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये फील्ड कंजर्वेटिव है। और फिर हम वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ जो है उसको भी देखेंगे। अगर वो ज़ीरो आ गया तो फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव है। दोनों कंडीशंस ही हम चेक करेंगे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में। सपोज करते हैं जी हम मूव करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान हम मूव करते हैं। वो पॉइंट्स हैं, हम ए से मूव करना चाहते हैं बी पे। ए से मूव करना चाहते हैं बी पे। ये डायरेक्ट पाथ है जो ए और बी को आपस में मिलाता है। इसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। एक ये हो सकता है कि आप ए से डी पे चले जाएं और डी से आप बी पे चले जाएं। ये हमारा पाथ 1 होगा अकॉर्डिंग टू योर बुक। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ए से सी पे चले जाएं और सी से जो है वो बी पे चले जाएं। ये हमारा पाथ 2 होगा अकॉर्डिंग टू योर बुक। और ये जो है डायरेक्ट पाथ जो है ये पाथ 3 है। हम इन तीनों पाथ का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अगर तो तीनों पाथ का, पाथ 1 का, पाथ 2 का और पाथ 3 का वर्क डन जो है वो सेम आता है तो इसका मतलब है कि ये फील्ड जो है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके अंदर हम मूव करना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इज कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले हम वर्क डन फाइंड करते हैं पाथ 1 का। तो वर्क डन
जब फाइंड करेंगे पाथ 1 का तो ये होगा वर्क डन ए से डी का प्लस वर्क डन होगा डी से बी का। हाँ जी, हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं पाथ 1 का। ये पाथ 1 का वर्क डन होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू डी, देन वर्क डन फ्रॉम डी टू बी। एक हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको हम मूव करवाते हैं a से d पे। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो यही होगी a से d की तरफ, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी इक्वल टू वेट। तो एंगल जो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। अब यही पार्टिकल जब इधर मूव करेगा d से b की तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेट के इक्वल है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा। तो एंगल यहां पे जो बनेगा वो 180 का होगा। अब ये सारी चीजें इस एक्सप्रेशन में हम पुट करते हैं। तो वर्क डन का बेसिक रिलेशन होता है एफ डी कॉस थीटा। तो एफ डी और ए से डी तक एंगल जो बनता है वो है 90 प्लस, और ये इसी तरह एफ डी और एंगल जो है वो बनता है डी से बी का 180। cos 90 0 होता है, ये तो सारा 0 हो जाएगा। f जो है वो mg के इक्वल है और d डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट के इक्वल है, h के इक्वल है। तो d की जगह पे आ जाएगा h cos 180 -1 होता है, तो टोटल वर्क डन पाथ 1 का जो है वो आ जाएगा -mgh। ये आ गया जी वर्क डन पाथ 1 का, इट इज इक्वल टू -mgh। अब इसी तरह वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे पाथ 2 का। जब हम पाथ 2 का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो हम मूव करेंगे, वर्क डन है जी पाथ 2 का, हम मूव करेंगे ए से सी पे। ये पार्टिकल है, इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, एंगल 180 का आता है और ये डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, h के। जब यही पार्टिकल इधर को मूव करेगा c से b पे, तो डिस्प्लेसमेंट इधर को होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, एंगल इनके दरमियान कितना आएगा, 90। तो वर्क डन जो पार्ट 2 का है वो होगा वर्क डन फ्रॉम a टू c, वर्क डन फ्रॉम a टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू B, वर्क डन फ्रॉम C टू B। ये आ गया जी एफ डी ए से C, एंगल है 180, एफ डी कॉस 180, और ये आ गया जी एफ डी कॉस 90। उसी तरह cos 90 तो 0 हो जाएगा, cos 180 -1 होता है, f जो है वो mg के इक्वल है और d जो है वो h के इक्वल है। cos 180 -1 आ गया, वो माइनस इधर लग गया और ये सारा हो गया 0, तो ये आ गया -mgh, वर्क डन जो पाथ 2 का है। तो दो चीजें तो प्रूव हो गई, वर्क डन पाथ 1 का -mgh आ गया, वर्क डन पार्ट 2 का जो है वो भी mgh के -mgh के इक्वल है। ये दोनों का पार्ट डन वर्क डन जो है वो सेम है। अब वर्क डन निकालेंगे पार्ट 3 का। पार्ट 3 का जो वर्क डन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसने आपकी बुक पे भी इतना डिटेल से मेंशन नहीं किया। हम क्या करेंगे, हम जो a से b तक का पाथ है वो ये शो हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अ वेरिएबल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल है, तो हम सारे पाथ को इस तरह के स्टेप्स में चेंज कर लेंगे और वर्क डन जो है वो सारे स्टेप्स का हम कैलकुलेट करेंगे, इस स्टेप का, इसका, 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 इसका और इसका, और सारे स्टेप्स के वर्क डन को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। अगर मैं अलग से आपको एक स्टेप का वर्क डन कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। ये देखिएगा, ये स्टेप 1 बना है,
यहां पे जब पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है डाउनवर्ड, एंगल बना 90 का, cos 90 0। तो जो हॉरिजॉन्टल है ये वाले इनका वर्क डन नहीं आएगा, जीरो आएगा। इसका वर्क डन जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो। किसका वर्क डन आएगा? वर्क डन आएगा जब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसका, 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 इसका और इसका। अगर ये वाला जो स्टेप है, ये वाला, इसकी हाइट डेल्टा y1 है, इसकी y2 है, इसकी y3 है, इसकी y4 है और आखिरी की yn है, तो फिर जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा इस वर्टिकल स्टेप में, तो क्या होगा? mg डाउनवर्ड है फोर्स और डेल्टा y अपवर्ड है। एंगल कितना बना? 180 का। तो 180 का एंगल जब बनेगा तो इस एक हिस्से का जो वर्क डन आएगा वो मैं निकालता हूं, वो कितना आएगा? वो आएगा FD cos 180। फोर्स है mg, d डेल्टा y1 है और cos 180 -1 है, तो एक स्टेप का वर्क डन आ जाएगा -mg डेल्टा y1। तो अब इस स्टेप का आ गया -mg डेल्टा y1, इसका क्या आ गया? -mg डेल्टा y2, इसका क्या आ गया? -mg डेल्टा y3, इसका क्या आ गया? -mg डेल्टा y4 और आखिरी का क्या आ गया? -mg डेल्टा yn। तो इस तरह हम टोटल वर्क डन जो पाथ 3 का है वो निकालते हैं। तो वर्क डन बाय पाथ 3 वो क्या आ जाएगा? -mg डेल्टा y1, -mg डेल्टा y2 और आखिरी आ जाएगा -mg डेल्टा yn। -mg कॉमन, डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा yn, यह आ गया -mg, y1 y2 yn, y1 y2 y3 y4 y6 y7 yn। ये टोटल किसके इक्वल है? ये इक्वल है हाइट के, h के इक्वल है। तो इस सारे की जगह पे आ गया h। तो वर्क डन जो पाथ 3 का है वो कितना आ गया? -mgh। तो क्या प्रूव हुआ? प्रूव हुआ कि वर्क डन जो पाथ 1 का है -mgh, वर्क डन पाथ 2 का -mgh, वर्क डन पाथ 3 का -mgh। तो वर्क डन जो है वो पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है इन नेचर। एक डेफिनेशन इसकी प्रूफ होगी। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या थी? कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। वर्क डन क्लोज पाथ का 0 होना चाहिए। क्लोज पाथ क्या है? आप ए से चले जाएं डी पे, डी से चले जाएं बी पे, बी से सी पे और सी से दोबारा ए पे आ जाए। टोटल वर्क डन निकालें। अगर टोटल वर्क डन 0 आता है तो वर्क डन जो है वो, ये फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव है। अगर टोटल वर्क डन 0 नहीं आता तो ये फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है। दूसरी डेफिनेशन नहीं प्रूव हुई। तो हम देखते हैं कि क्या ये दूसरी डेफिनेशन को फुलफिल करती है डायग्राम या नहीं करती। तो वर्क डन हम निकालेंगे किसका? ए से डी, ए से डी, डी से बी, बी से सी, सी से ए। ये वर्क डन निकालते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा वर्क डन ए से डी, फिर वर्क डन डी से बी, फिर वर्क डन बी से सी, फिर वर्क डन सी से ए। ये सारे वर्क डन हमने निकाले हुए। ये वर्क डन पहला ए से डी, एंगल 90 बनता है और cos 90 0 होता है, तो ये वर्क डन तो आ जाएगा 0। डी से बी एंगल 180 बनता है, cos 180 -1 होता है, तो ये वर्क डन आ जाएगा -mgh। फिर बी से सी, बी से सी एंगल कितना बनता है? 90, cos 90 0 होता है, तो ये वर्क डन भी क्या आ गया? 0। फिर सी से ए। अब याद रखें कि जब हम ए से सी मूव कर रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में थे, एंगल 180 का बनता था, एंटी पैरेलल थे एक दूसरे के। लेकिन जब हम सी से ए की तरफ आएंगे, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा नीचे की तरफ है और फोर्स भी नीचे की तरफ लग रही है, एंगल जो है वो क्या बनेगा? 0 का बनेगा। cos 0 1 होता है तो -mgh नहीं आएगा, +mgh आएगा। सिर्फ यही एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। अगर हम ए से सी मूव कर रहे होते फिर तो वर्क डन -mgh आ जाना था,
लेकिन अब सी से ए मूव कर रहे हैं तो वर्क डन माइनस mgh नहीं आएगा, प्लस mgh आएगा, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं और वैसे भी जी की वैल्यू जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हम प्लस लेते हैं, तो माइनस mgh नहीं आएगा, प्लस mgh आएगा। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, माइनस mgh कैंसिल हो गया प्लस mgh के साथ, तो टोटल वर्क डन क्लोज पाथ का किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो दोनों डेफिनेशन इसकी प्रूव हो गई कि एक ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन जो है वो पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता, या वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फील्ड। और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है हमने प्रूव किया है वो कंजर्वेटिव है। थैंक यू वेरी मच।